नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो कांग्रेस ने अपना चुनावी एजेंडा या अगले 6 महीने का एजेंडा जनता के सामने साफ रख दिया है। इससे मोदी सरकार कितनी परेशानियों से घिरेगी या इसका कोई तोड़ निकालने में कामयाब होगी, इसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। तो कांग्रेस की बड़ी बैठक आज दिल्ली में होती है। 58 बड़े सीनियर नेता भाग लेते हैं, जिसमें से 38 बहुमूल्य सुझाव देते हैं और बहुमूल्य सुझावों में से 3 सुझाव पर कांग्रेस ने अगले 6 महीने तक अमल करने का कम से कम फैसला किया है। और इसी दौरान आपको याद हो कि महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड के विधानसभा चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे। तो एक तरह से कांग्रेस का जो ये एजेंडा है, 3 सूत्रीय एजेंडा है, ये उनके विधानसभा चुनाव का भी एजेंडा बनकर उभरेगा। बड़ा सवाल उठता है कि कांग्रेस झारखंड में और महाराष्ट्र में तो गठबंधन में है, तो क्या गठबंधन के साथियों के बीच भी उनका एजेंडा कांग्रेस का काम करेगा या नहीं करेगा? पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस का एजेंडा क्या है। कांग्रेस ने कहा है कि 3 बातों पर वो अगले 6 महीने तक तो कम से कम जोर देगी। 6 महीने क्यों मैं कह रहा हूं कम से कम, इसका मैं खुलासा थोड़ी देर में करूंगा। कांग्रेस का कहना है कि एक तो जेपीसी का गठन होना चाहिए। अडानी हिंडनबर्ग मामले में जो नए खुलासे हुए हैं, जिसमें सेबी चेयरमैन पर भी कुछ आरोप लगाने की कोशिश हिंडनबर्ग ने की है, तो इससे जेपीसी की मांग पर वो पूरा जोर देगी। 22 अगस्त को पूरे देश भर में धरने प्रदर्शन भी किए जाएंगे और सेबी के दफ्तर के आगे भी आया जाएगा और राष्ट्रव्यापी एक तरह से ये संघर्ष होगा। दूसरा, कांग्रेस का कहना है कि वो जातीय जनगणना की मांग पर कायम है, इस पर जोर देगी। तीसरा, उनका कहना है कि वो एससी एसटी में क्रीमी लेयर किसी भी हालत में लागू नहीं करने देगी और इसमें वो मोदी सरकार पर दबाव डाल रही है कि ये मानसून सत्र में संसद के वो बिल लेकर क्यों नहीं आई जो ओवरराइड कर जाता सुप्रीम कोर्ट की सर्वे के फैसले का। हाँ, कोटा में कोटा की एससी एसटी में जो बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर कांग्रेस थोड़ी-सी फंसी हुई, थोड़ी उलझन में दिखाई देती है, लेकिन फिलहाल उनका कहना है कि हमने एक कमेटी का गठन कर दिया है, कमेटी इसका अध्ययन करेगी। तो कहीं न कहीं उधेड़-बुन है कांग्रेस में, लेकिन मोटे तौर पर 3 जो एजेंडे हैं, वो सामने उन्होंने रख दिए हैं। इसके ज़रिए वो हिंडनबर्ग अडानी मामले के ज़रिए वो आम जनता तक, छोटे निवेशक तक पहुँचना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि छोटे निवेशक के साथ जो अन्याय हो रहा है और उनका जो पैसा डूबने की आशंका है, उसके लिए ज़िम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी हैं, सेबी की चेयरमैन हैं, अडानी हैं और अडानी को कहीं न कहीं बचाने की कोशिश मोदी कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हिंडनबर्ग की जो ये खुलासा इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आम आदमी की समझ में नहीं आ रहा, तो छोटे शहरों, कस्बों और गाँव के आदमी तक कैसे पहुँचेगा? कांग्रेस के एक नेता से भी मेरी इस बारे में बात हुई, तो उनका कहना है हमारा मकसद पेचीदगियाँ बताने का नहीं है। मकसद ये है कि जनता के हलक में ये बात उतारना कि अडानी और मोदी के बीच ऐसा कुछ है जो कानून सम्मत नहीं है। दोनों के बीच ऐसा कुछ है जो मोदी जान से घबरा रहे हैं। मोदी अडानी को क्यों बचाना चाह रहे हैं? क्या इसलिए बचाना चाह रहे हैं क्योंकि अडानी कथित रूप से जो आरोप लगता रहा है, जो केजरीवाल ने भी आरोप लगाया था कि अडानी के यहाँ जो 20,000 करोड़ रुपया अज्ञात सूत्रों से लगाया गया उनकी कंपनियों में, वो किसका है? ये एक सवाल उठाने की कोशिश ऐसा ऐसा लगता है कि कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। दूसरा, जातीय जनगणना से लोकसभा चुनाव में उनको फ़ायदा हुआ है। स्वाभाविक है, जिस चीज़ से आपको फ़ायदा होता है, उसको आप आसानी से छोड़ते नहीं हैं, उस मुद्दे को आप भुनाने की कोशिश करते हैं और कांग्रेस फिर नए सिरे से इस मुद्दे को भुनाने में लग गई है। आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ को भी इसमें लपेट लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को घेरने का इससे बढ़िया तरीका और कोई हो नहीं सकता है, ऐसा कांग्रेस के सूत्रों का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो नया आदेश निकाला है, उसको लेकर भी कांग्रेस का कहना है कि जो कन्फ्यूज़न फैला है, जो भ्रम की स्थिति फैली है, उसके लिए मोदी सरकार ही ज़िम्मेदार है और मोदी सरकार को
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ओवरराइड करते हुए एक बिल लाना चाहिए। लोकसभा में लाने में कामयाब नहीं रही। इसका मतलब एससी एसटी के आरक्षण में जो छेड़छाड़ संभव हो सकती है, उसके लिए मोदी सरकार एक तरह से तैयार है। हालांकि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 से ज़्यादा एससी एसटी बीजेपी के सांसदों की बैठक में साफ कर दिया था कि मौजूदा व्यवस्था को किसी भी तरीके से छेड़ा नहीं जाएगा और क्रीमी लेयर बिल्कुल लागू नहीं किया जाएगा। अब इनका फ़ायदा आदिवासी बहुत हैं झारखंड में, आदिवासी बहुत हैं महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस को या झारखंड मुक्ति मोर्चा और महाविकास अघाड़ी को क्या इसका फ़ायदा वहाँ पर उनके राज्यों में विधानसभा चुनाव में मिलेगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। दूसरा, दलित हरियाणा में हैं, दलित महाराष्ट्र में भी बहुत हैं, तो दलित वोटों का कितना सहारा मिल पाएगा? क्योंकि हरियाणा में तो कांग्रेस एक नए तरीका का सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग करने जा ही रही है, कर ही रही है, जिसमें जाट हैं, दलित हैं और मुसलमान हैं। तो एक बड़ा दांव खेलने की कोशिश कांग्रेस ने इस समय की है। उनका एजेंडा सामने आ गया है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इसका तोड़ बीजेपी क्या निकालती है। दूध की जली है बीजेपी, छाछ फूंक फूंक पर पिएगी। कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसको लेकर भ्रम की स्थिति बीजेपी के अनुसार कांग्रेस पैदा करने की कोशिश कर रही है, राजनीति कर रही है कांग्रेस, लेकिन तोड़ तो सत्तारूढ़ पार्टी को ही निकालना है। ये एक बड़ा सवाल उठता है। दूसरा, अगर हम बात करें कोटा में कोटा की, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इसका स्वागत किया है। इस पर कांग्रेस थोड़ा सा उधेड़-बुन में है। कांग्रेस से ये सवाल पूछा गया तो उनके प्रवक्ताओं ने कहा कि देखिए, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे अलग-अलग राज्यों में जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे बात कर रहे हैं, उसके बाद सर्वसम्मति से कोई फैसला लिया जाएगा। ये कहकर उन्होंने इस सवाल को टाल दिया। ये सवाल इतना बड़ा भी नहीं है, कांग्रेस जानती है इससे बड़ा जातीय जनगणना का सवाल है और जातीय जनगणना के सवाल पर